तो ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है, कोई भी क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में रेकी काम नहीं करता। तो इस जन्म को संभालने के लिए रेकी का इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि हम पहले से बोल चुके हैं कि रेकी इज़ नॉट एट ऑल ए रिलीजन, ये कोई धर्म नहीं है। तो ये जो गुणसूत्र है, जो डीएनए है, तो उसको सुधार किया जा सकता है रेकी से। जैसे माँ की कोख में कोई बच्चा है तो उसी समय से हम रेकी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपके साथ रिसा कस्टी। आप सभी को फिर से स्वागत करती हूँ हमारे पावरफुल स्पिरिचुअल प्रोग्राम समाधान श्रृंखला। हमारे लास्ट एपिसोड में हम रेकी के बारे में बहुत कुछ जाने थे, तो आज हम हमारे एपिसोड में ये जानेंगे कि हम कैसे हमारे पूर्व जन्मों के कर्म को कुछ रेक्टिफाई कर सकते हैं, या फिर हमारे फ्यूचर में जो हम सोच रहे हैं करने के लिए कि ये करेंगे वो करेंगे, तो उन सब चीज़ों को कुछ कंट्रोल में ला सकते हैं। तो ये सब चांसेस रेकी से हमें मिल सकता है क्या? तो इन सब चीज़ों में हमें गाइड कराने के लिए हमारे साथ ही हमारे प्रिय पूज्य विज्ञानी गुरु श्री संत जी। आइए उनसे बात करते हैं। जय गुरुदेव गुरु जी। जय गुरु। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। गुरु जी, हम लास्ट एपिसोड्स में बहुत सारे बातें किए थे, तो आज मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमारे पूर्व जन्मों में हम जो कर्म किए थे, तो उसके रिलेटेड हमें कुछ चांस मिल सकता है कि हम उसको रेक्टिफाई कर पाएँ, या फिर हमारे फ्यूचर में जो हम करना चाहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, प्लान्स करते रहते हैं, तो उसका कंट्रोल हम रेकी से कुछ कर सकते हैं क्या? पहले तो ये बात है कि इस जन्म को संभाल लो जी। पिछला जन्म कोई देखा नहीं, आगे का जन्म कोई जाना नहीं, तो इस जन्म को संभालने के लिए रेकी का इस्तेमाल करना जरूरी है। दूसरा, आपका जो जानने का मन था कि जो पिछले जन्म का कर्म है, क्योंकि हम हर समय पढ़ते रहते हैं कि पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से हमको दुख आता है, ये आता है, वो आता है, लेकिन अभी भी ये एक डिबेटिंग क्वेश्चन है। इसमें कोई क्लियर कट आंसर नहीं है कि पिछले जन्म में क्या था। तो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से, हमारे सनातन धर्म के हिसाब से पिछले जन्म का भी अहमियत रखता है इस जन्म में, और इस जन्म में जो करेंगे अगले जन्म में मिलेगा, ये सब जो है वर्णना किया गया है। क्योंकि हम पहले से बोल चुके हैं कि रेकी इज़ नॉट एट ऑल ए रिलीजन, ये कोई धर्म नहीं है। तो किसी एक धर्म के मत के ऊपर हम कुछ चीज़ चर्चा करें वो अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन पूर्व जन्म जो है उसका एक सही व्याख्या भी होना चाहिए। जन्म से पूर्व हम कहाँ थे, तो वहीं से हम कर्म को लेके आते हैं। तो पिछले जन्म के बारे में ना सोचते हुए हमको ये सोचना चाहिए, जब हम जन्म लिए, भूमिष्ठ हुए, उससे पहले कहाँ थे। उससे पहले हम माँ की गर्भ में थे, तो उसी समय से हमारा जीवन शुरू होता है। और शास्त्र ये भी लिखा गया है कि पिता माता की जो कर्म का फल है वो बच्चों के ऊपर आता है, कब से? जब वो गर्भ में रहता है। अच्छा। तो इसको सुधार किया जा सकता है रेकी से। जैसे बहुत सारे ऐसे किस्से कहानियाँ हैं, जैसे माँ के कोख से ही बच्चा सुन लेता है, बच्चा कर सकता है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि जैसे हम अभिमन्यु के बारे में जाना है, माँ की कोख में सुने, वो आधा सुने, इसलिए वो फंस गए। तो पूरा सुनना भी ज़रूरी है। ये तो कोई किस्सा कहानियाँ नहीं है, ये हमारा शास्त्र है। शास्त्र में भी ये बताया गया है, माँ की कोख में भी बच्चों को सुनने की आदत है और ये याद रख सकता है। तो ये जो पिछले जन्म के बारे में हम बताएं कि पिछले जन्म का कर्म जो है उसको सुधारने के लिए कभी कभी ये होता है, जैसे हम वाइब्रेशन के बारे में बोलते हैं, सोच और विचार के बारे में बोलते हैं, तो माता पिता की जो सोच है, जो विचार है, वो बच्चों के ऊपर आता है। और ये विज्ञान आधारित है, जिसको आजकल हम पढ़ रहे हैं डीएनए गुणसूत्र के आधार पर। बहुत सारे गुण जो है वो माता पिताओं से ही आता है। तो ये जो गुणसूत्र है, जो डीएनए है, वो एक स्ट्रक्चर है, उसका एक अलाइनमेंट है। तो उसको सुधार किया जा सकता है रेकी से।
तो ना ही केवल इस जन्म का, जन्म से पहले जन्म का, इसका मतलब माँ की कोख से ही हम सुधार ला सकते हैं बच्चों के ऊपर। जैसे आजकल किया जाता है, बहुत सारे टेस्ट किया जाता है, जैसे बच्चा माँ की कोख में रह गया है तो फिर टेस्ट वगैरह करते हैं, वो उसका सब ऑर्गन ठीक है कि नहीं है। वो लेटेस्ट इन्वेंशन है, अभी अभी जो है चिकित्सा विज्ञान में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आध्यात्मिक चेतना में या चिकित्सा क्षेत्र में हो या आध्यात्मिक विज्ञान में हो, ये सब पहले से ही है, लेकिन हम लोग जो है भूल गए। जैसे 16 संस्कार होता है, उसमें एक संस्कार होता है जब गर्भ में 3 महीना हो जाता है तब से संस्कारित किया जाता है। पूर्व जन्म का जो कर्म है उसको खंडित किए जाने की जो प्रक्रियाएं हैं वो तब से शुरू होता है। तो रेकी जो है, जैसे माँ की कोख में कोई बच्चा है तो उसी समय से हम रेकी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं उसका जन्म को सुधारने के लिए। उसका आने वाला जो जीवन है या वर्तमान की जीवन है उसमें सुधार आए, उसमें कोई दुख कष्ट ना आए, कोई बीमारियां ना आए, तो इसके लिए भी हम काम कर सकते हैं। और ये सबसे अच्छा तरीका है। जैसे हमारे गांव में ये बात है कि जब बच्चा पेट में रहता है तो फिर उसको सही शास्त्र पढ़ाना चाहिए। माँ पढ़ती है सही शास्त्र, क्योंकि बच्चे के ऊपर उसका प्रभाव आता है। तो ये ना केवल लोक कथाएं हैं, ये विज्ञान भी मानता है कि माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तभी से उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, दवा दिया जाता है। तो ये मान के चलना पड़ेगा कि जो बच्चा माँ के कोख में है उसका भी एक जीवन है, और ये जीवन भूमिष्ठ होने की पहले का जीवन है, या हम इसको पूर्व जन्म मान सकते हैं, जन्म से पहले। तो जन्म से पहले भी रेकी दिया जा सकता है, जन्म के बाद भी रेकी दिया जा सकता है। तो रेकी जो है, जब हम फ्लो करते हैं माँ की कोख में जो बच्चा है तो उसका पूर्व जन्म का जितना भी कर्म है उसको खंडित किया जा सकता है। जी। और गुरुजी, फ्यूचर के लिए हम जो सोचते हैं कि हम ये करेंगे आगे जाके, प्लान्स करते रहते हैं, तो उसको कुछ कंट्रोल में ला सकते हैं हमारे हिसाब से, जैसे हो पाए कुछ थोड़ा बहुत। तो ऐसा है कि भविष्य के बारे में हम बताएं कि बहुत सारे जगह में हमको सफलता नहीं मिलता है तब दुख होता है। तो सफलता क्यों नहीं मिलता कि हर कोई जो सफल है वही बोलते हैं कि हमारा जो इच्छाएं हैं वो इतना प्रबल नहीं होता, हमारा वही से इच्छा है बट एस्पिरेशन, अस्पृहा तो है, अस्पृहा नहीं है। जब अस्पृहा किसी काम के ऊपर आता है तब हम सफल होते हैं। तो अस्पृहा क्यों नहीं होता? जब हम खुद को जानने के बजाय हम दूसरों को जानने के लिए हमारा शक्ति जो है वो व्यवहार करते हैं, दूसरों के लिए ज़्यादा जानने के लिए हम इच्छुक रहते हैं। अगर खुद के लिए जानेंगे तो फिर क्या होगा, हमारे भीतर क्या शक्ति है, हम क्या कर सकते हैं, ये अंदाज़ा हमको आ जाएगा। और ये अंदाज़ा आ जाएगा तो फिर हम इस हिसाब से काम को चुनेंगे कि ये काम मेरे से होगा तो फिर मैं ये काम करूँगा, वो काम होगा तो मैं ये काम करूँगा। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, जब पढ़ाई 10th का स्कूल का पढ़ाई ख़त्म होता है तो दिमाग में रहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा, लेकिन वो बच्चे को जानना चाहिए कि उसमें क्या क्षमता है। तो रेकी जो है, जैसे हम बोले कि रेकी का बहुत सारा यूजेस है। जैसे व्हाट टू चूज़, किस रास्ते में जाना है, उसमें एक अंतर्निहित शक्ति जो है वो बाहर निखर के आता है और वो हमको रास्ता दिखाता है। तो रेकी नॉट ओनली ट्रीट यू, नॉट ओनली इज ब्लेस यू, बट इट्स ऑल्सो गाइड यू। तुमको सही रास्ता दिखाने का क्षमता भी रेकी में है। जिसलिए हम जब रेकी के टॉपिक के ऊपर चर्चा किए, मैंने बताया कि रेकी कैन डू एवरीथिंग। तो ये एक सिस्टम है, एक पद्धति है। ये हम लोग जो है आजकल मान लेते हैं कि ये चिकित्सा पद्धति है तो चिकित्सा में ही लगेगा, तो ये भी एक चिकित्सा है। तो शारीरिक स्तर में असुस्थ होने से जब हम कुछ दवाइयाँ लेते हैं वो केवल ट्रीटमेंट नहीं है,
मानसिक स्तर में भी चिकित्सा होता है, बुद्धिमय शरीर का भी ट्रीटमेंट होता है। अगर शरीर है तो इसका चिकित्सा जरूरी है। तो ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है, कोई भी क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में रेकी काम नहीं करता। तो जैसे हम बोले कि सफल होने के लिए रेकी भी काम करता है। आज जो बच्चों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं या बड़े भी काम करते हैं, तो एक इंटेंशन रेकी का सिस्टम है रेकी में, जिसमें क्या किया जाता है, जो हमारा इंटेंशन है उसको लिख लेते हैं। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि आज कुछ सोचा, कल वही चीज़ सोचेंगे लेकिन शब्द में अंतर आ जाएगा। तो ये शब्द में अंतर ना आए, निरंतर एक ही चीज़ हमको बोलना चाहिए। जैसे हम आवृत्ति बोलते हैं, जब हम आवृत्ति करते हैं तब सिद्धियां प्राप्त होता है, ये आध्यात्मिक का ज्ञान है। तो इसीलिए हम जप करते हैं, तप करते हैं। तो जप का मतलब ये होता है कि आवृत्ति, एक ही मंत्र को, एक ही चीज़ को बार बार बोलना। तो इंटेंशन ऐसा ही है। लेकिन ये जैसे रेकी जो है इन्वेंट हुआ है जापान से, तो फिर शब्द में थोड़ा अंतर आ गया। तो वहाँ हम जब बोल रहे हैं, यहाँ हम इंटेंशन बोल रहे हैं। तो ये जो इंटेंशन है उसको लिखना चाहिए, क्योंकि ये जो शब्द है बार बार बदल ना जाए। एक ही शब्द को हम बार बार बोलें और उसको लिख के उसके ऊपर रेकी एनर्जी का फ्लो करते हैं, जिसको हम चार्जिंग भी बोलते हैं, इंटेंशन रेकी भी बोलते हैं। तो अगर इसके ऊपर शक्ति का प्रभाव करते हैं, जैसे हम लोग आम तरह में हम लोग करते हैं कि कभी कोई चीज़ की पूर्ति के लिए, कोई इच्छा पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, मानसिक करते हैं कि फलाना मंदिर जाओ, ये कर लो, धागा बांध लो, नारियल चढ़ा लो, ऐसा करते हैं। क्यों करते हैं? इससे सपोर्टिव फोर्स, तो उसमें भी शक्ति काम करता है तरंग के हिसाब से हमारे साथ। तो दैविक शक्ति काम करता है। इसमें हम कन्फाइंड कर लिया, हम जान गए रेकी एक शक्ति है, उसको कैसे लाएंगे वो प्रक्रिया हमको पता है। तो उसी शक्ति को हम इस्तेमाल करते हैं। आज इंटेंशन, तो इसमें ना केवल पिछले जन्म का, इस जन्म का आगे क्या होगा या भविष्य के बारे में जान लो, या फिर ये जन्म के बाद भी जन्म के लिए सोच। अगर इंटेंशन हम देते हैं तो वो काम करता है। तो ये तीनों स्तर में रेकी को हम काम पे ला सकते हैं। जी गुरुजी, तब तो गुरुजी रेकी सीखना बहुत ज़रूरी है, मुझे लग रहा है। बिल्कुल। तभी जब तक कोई चीज़ का इस्तेमाल करने का तरीका हमको पता नहीं है जी, तो हम लाते नहीं है। जब पहले जैसे गैस का चूल्हा आया, हाँ, तो काफ़ी लोग लिए नहीं। क्यों? वो सोचे कि इसमें आग आएगा, ये जल जाएगा घर, ऐसा बहुत कुछ नकारात्मक चिंता आ गया। लेकिन जब उसको इस्तेमाल करना शुरू किए, अब घर घर में ये चूल्हा देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसा ही रेकी का हाल है कि अब तक हम रेकी को जान नहीं पाए। अगर एक बार जान ले तो फिर मन में ज़रूर ये आएगा कि हम उसको अपना ले और इस्तेमाल में लगा ले। तो ये ज़रूरी है। तो इसी के कारण ये जो प्रोग्राम में आप लोग बुलाए हैं चर्चा के लिए, तो हम इसीलिए चर्चा कर रहे हैं कि लोगों को ये पता चले कि रेकी है क्या। जी, अगर एक बार ये पता चल जाएगा तो फिर अपने आप सब जो है रेकी को अपना लेंगे और अपने जीवन में इसको इस्तेमाल करना सीख भी लेंगे। जी गुरुजी, विश्व शांति के लिए रेकी की एनर्जी को हम उपयोग कर सकते हैं? ये यहीं पे एक चर्चा होना चाहिए कि शास्त्र का क्या है, कि जैसे ये शरीर है, ये ब्रह्मांड भी ऐसा है। ये शास्त्र का मत है कि शरीर का संरचना जैसा ही हुआ है, ये ब्रह्मांड का संरचना ऐसा ही हुआ है। अगर रेकी शरीर के ऊपर काम करता है तो ब्रह्मांड के ऊपर भी काम करेगा। लेकिन ये होता है जब हम डिटर्जेंट यूज़ करते हैं साफ़ करने के लिए अपना कपड़ा, तो जितना कपड़ा डालेंगे उतना ही साफ़ करेगा। कहीं आस पड़ोस का जो कपड़ा है वो साफ़ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम जितना डिटर्जेंट यूज़ किए वो सीमित था हमारे खुद के कपड़े के लिए। हाँ, तो वो हमारा कपड़ा साफ किया, दूसरों का किया नहीं। तो दूसरों को करने के लिए क्या है,
एक लार्जेस्ट साइज में हमको करना पड़ेगा। तो इसीलिए ब्रह्मांड के ऊपर काम कर सकता है। बहुत सारे लोग फिर पूछेंगे कि अगर ब्रह्मांड के ऊपर काम करता है तो आप लोग क्यों इसको काम पे नहीं लाते हो, क्यों इतना अशांति है दुनिया में, क्यों इतना अभाव है। तो इसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इसके लिए भी एक प्रक्रिया रेकी में है। मैंने बताया कि रेकी में ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं है जो नहीं है। इसके लिए एक विशाल रूप में करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं रेकी चेन और रेकी सर्कल। तो जैसे हम बोले कि ये दूसरों की कपड़ा जो है साफ करने के लिए बहुत सारे चीज़ों का आवश्यक है और बड़े पैमाने में किया जाना जरूरी है, वैसे ब्रह्मांड को साफ करने के लिए एक विशाल रूप का आवश्यकता है। और इसके लिए जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, वो लोग ज्वाइन कर लीजिए, रेकी चेनर बन जाइए और रेकी सर्कल हम जो है वो तैयार करेंगे। जैसे मान लो 10-20 आदमी बैठ गए और अपने हाथ के ऊपर हाथ रख के एक सर्कल बना लेते हैं और ये सर्कल में इंटेंशन यूज़ करते हैं। ये नहीं है कि मैं बता रहा हूँ, ये हम करके भी देख चुके हैं। कुछ समय जो है 2003-2004 में हम लोग ये रेकी का जो चेन है, जो सर्कल है, हम बहुत सारे काम के ऊपर इस्तेमाल करके देखें और इसमें सफल भी हुए, जिसका बाकायदा डाटा भी हम रखें कि जिस जिस काम के ऊपर हम इस्तेमाल किए उसका क्या सुधार हुआ, क्या नहीं हुआ है, ये सब हमने देख लिए। तो ये ब्रह्मांड के ऊपर इसका प्रभाव लाने के लिए, क्योंकि ऐसे तो प्रभाव है, तो ये ब्रह्मांड जो है वो बाह्य जागतिक शक्ति से ही चलता है। तो चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे एनर्जी गैलेक्सी से आए, आकाशगंगा से आए या सौरमंडल से आए, उसी के शक्ति के आधार पर ये ब्रह्मांड चल रहा है। तो वो जितना चाहिए उतना लाना जरूरी है ब्रह्मांड को सुस्त रखने के लिए, चुस्त रखने के लिए। तो इसके कारण हमको एक चेन बनाना जरूरी है, एक सर्कल बनाना जरूरी है, और ये भी संभव है। पिंड के साथ साथ ब्रह्मांड का सुधार के लिए रेकी का इस्तेमाल कर सकते हैं जी। इसलिए तो हम यहीं पे बैठे हैं आज। गुरुजी, मैं आशा करती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में हम और भी बहुत कुछ क्वेरीज के सॉल्यूशन बात करेंगे। तो तब तक के मोस्ट लिए वेलकम। थैंक यू वेरी वेरी मच गुरुजी। जय गुरुदेव। तो आज हमारे एपिसोड में हम ये जान रहे थे कि रेकी साधक कैसे अपने ऊपर रेकी उपयोग करके बहुत कुछ चीज़ों को कंट्रोल में ला सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं। इसी तरह बहुत कुछ चीज़ें हम लोग हमारे नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे जो कि हमारे बहुत काम आने वाले हैं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप स्टे ब्लेस्ड। जय। हमारे कार्यक्रम समाधान श्रृंखला के माध्यम से यदि आपके मन में कोई समस्या, द्वंद्व या कोई सवाल है तो आप हमें 9861033075 नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों के समाधान के लिए पूज्य गुरुजी सरल रास्ता बताएंगे। हमारा यह कार्यक्रम समाधान श्रृंखला ओडिशी खबर चैनल पर देखना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गुरुदेव।